या हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको। तो आज अपना डे 2 है डीएफसी से एग्ज़ाम प्रिपरेशन क्रैश कोर्स का। एंड इकोनॉमी से कल स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उसको ही कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन जो भी है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम देखने वाले फर्स्ट स्टार्ट करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से। ठीक है, इकोनॉमी के सेक्टर्स क्या है, जो हिंदी वाले हैं वो क्षेत्र ऐसा बोल सकते हो, सेक्टर्स को क्षेत्र बोल सकते हो। ठीक है, तो उससे डिस्कस करेंगे क्या है। तो बेसिकली बेसिक तीन सेक्टर्स है जिसका अपने को स्टडी करना है, अपने सिलेबस में अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट ऐसा प्रॉपरली टेबल निकालो। अभी एक एक करके लिखते हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें प्राइमरी। ओके, फर्स्ट आता है प्राइमरी सेक्टर। ओके, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या है कि इसका सिंपल मीनिंग आप याद रख सकते हो कि जो भी एक्टिविटीज़ है वो एग्रीकल्चर के क्लोज है। ओके, और इन टच विथ एग्रीकल्चर। तो जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है, ओके, आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जो भी एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देखा था कल। ओके, तो जो भी एक्टिविटीज़ है जो इसके क्लोज है और इन टच में है, इन टच में है। ओके, ये सभी के सभी हमारे आएंगे प्राइमरी सेक्टर में। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर। ओके, जो एग्रीकल्चर हम करते हैं वो, तो जस्ट इसमें आएगा पहला फार्मिंग। ओके, फार्मिंग। बाद में फिशिंग। फिशिंग नेचर के कांटेक्ट में, राइट, नेचुरल रिसोर्सेज जो है। ओके, और दूसरा मीनिंग ले लो नेचुरल रिसोर्सेज के कांटेक्ट में। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज के कांटेक्ट में। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटीज रहेंगी अपने इसमें आएगी प्राइमरी सेक्टर में। तो फार्मिंग, फिशिंग आ गई इसमें। ओके, और भी एक्टिविटीज़ है सभी वो इसमें आ सकती है। तो ये प्राइमरी सेक्टर है। ये जो बेसिकली इसमें जो जॉब है, ओके, वो रेड कॉलर जॉब रहते हैं। रेड कॉलर जॉब, ठीक है, रेड कॉलर जॉब रहते हैं, मतलब नॉन स्किलफुल। ओके, इसके लिए स्किल्स नहीं लगता है, मतलब जो हम पढ़ाई करते हैं। ओके, अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखा है तो ये स्किल है आपका, तो इसके लिए स्किल नहीं लगता है, तो रेड कॉलर जॉब इसके बोलते हैं। ओके, और एक आएगा माइनिंग। माइनिंग पे आएगा ना, खदानों में हम ये करते हैं, माइनिंग करते हैं मिनरल्स के लिए, राइट। तो माइनिंग भी आएगा अपना, गोल्ड का माइनिंग करते हैं, सिल्वर माइनिंग करते हैं, वो सब आता है इसमें। तो ये सब आएगा आपके प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, तो आई होप कि प्रॉपरली आप नोट्स बनाओगे, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। आज के क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी का। एक क्वेश्चन इकोनॉमी से अगर पूछा तो ज़रूर इससे आएगा ही। ठीक है, सेकेंड तो ये हो गया मेरा प्राइमरी। सेकेंड आ गया मेरा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर। ओके, अभी प्राइमरी में क्या हो रहा था, सभी एग्रीकल्चर का जो ये था वो हो रहा था, मतलब इधर मुझे क्या मिल रहा था, इधर से मुझे रॉ मटेरियल मिल रहा था, राइट। अपने को गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, तो किधर से मिलता है, फार्मिंग से मिलता है ना, खेती से। तो रॉ मटेरियल में उसको बोलूँगा। ओके, अभी इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। अभी इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आपने ब्राउन शुगर खाया है, ब्राउन राइस खाया है, ठीक है, ब्राउन राइस, तो जो अपना राइस निकलता है वो ऑलरेडी ब्राउन होता है। ठीक है, इसको पॉलिशिंग करके ये वाइट में कन्वर्ट होता है। ये किस में कन्वर्ट होता है, वाइट राइस में कन्वर्ट होता है, जो हम खाते हैं नॉर्मली। ठीक है, ये मिलता है अपने को किधर से, इधर से, रॉ मटेरियल ये होता है। ओके, उसको पॉलिशिंग करके, उसको प्रोसेस करके वो वाइट बनता है। तो ये जो वाइट बनने का जो प्रोसेस हो रहा है इधर, ओके, ये किधर से हो रहा है प्रोसेस, ये सेकेंडरी सेक्टर कर रहा है। ओके, ये सेकेंडरी सेक्टर कर रहा है, तो इसको मैं बोलूँगा इंडस्ट्री सेक्टर, राइट। इंडस्ट्री में सब जा रहा है अपना, जो भी इधर से है उधर जा रहा है, एंड प्रोडक्ट बन रहे हैं। ओके, प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये एग्जांपल को मैं बाद में भी कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो अब तक याद रखो कि जो ब्राउन रेस इधर मिला अपने प्राइमरी सेक्टर में, ओके, इधर सेकेंडरी उसने वाइट रेस कर दिया। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें अभी दो तरह के जॉब आएंगे। एक तो इंडस्ट्री में आपको पता है एक मैनेजर लेवल रहता है, वो अच्छा पढ़ा खासा, मतलब पढ़ा हुआ रहता है। ओके, और इंडस्ट्री में लेबर्स भी रहते हैं। तो इसमें आपका रेड कॉलर तो रहेगा, रेड कॉलर जॉब। ठीक है, रेड कॉलर जॉब तो रहेगा, लेकिन इसके बाद आपका आएगा ब्लू कॉलर जॉब। ओके, दो प्रकार के इसमें आएंगे अभी, रेड कॉलर और ब्लू कॉलर। प्राइमरी में सिर्फ था ओनली रेड कॉलर था। ओके, सेकेंडरी में आपका दो आएगा। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, इंडस्ट्री जिधर मेरा होता है मैन्युफैक्चरिंग। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज ये भी होता है इसमें। ठीक है, सभी इंडस्ट्री इसमें आ गई, केमिकल इंडस्ट्री आ गई। ओके, सभी प्रकार की इंडस्ट्री आ गई। तो सेकेंडरी सेक्टर आपका ये हुआ। ओके,
तो ये हुआ सेकेंडरी। अभी लास्ट जो है थर्ड सेक्टर, ओके, उसको बोलते हैं हम टर्शरी, और थर्ड भी बोल सकते हो या टर्शरी भी बोल सकते हो, आपके ऊपर है, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। अभी जो भी अपने पास ये आया वाइट राइस आया, ओके, इधर से क्या बोले मुझे वाइट राइस मिला, तो ये पैकेज प्रॉपर उसने पैकेज कर दिया, ओके, और किधर आ गया अभी, ये किधर आ गया, मार्केट में आ गया, किधर आ गया, मार्केट में, और जिधर से हम खरीदेंगे उसको, राइट। तो मतलब ये जो मार्केट है, दुकान वाले क्या कर रहे हैं, अपने को क्या दे रहे हैं, ये दुकान वाले सर्विस दे रहे हैं आपको, ओके, आपको सर्विस दे रहे हैं कि ये लो, मतलब वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री से अपने तरफ, मतलब अपने आपको, मतलब अपने के लिए ला रहे हैं, ओके, ट्रैवलिंग करके वो सब करके, तो मतलब सर्विस कर रहे हैं, इसलिए ये आपका आता है फिर लास्ट सर्विस सेक्टर, ठीक है। ये आता है आपका सर्विस सेक्टर, एक बेसिक एग्जाम्पल, ऐसे ही याद रखो इसको, तो आसानी होगी याद रखने में। तो अगेन प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर था, मुझे रॉ मटेरियल मिल रहा था, ठीक है, उसको रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया। सेकेंडरी सेक्टर में जिधर इंडस्ट्री सेक्टर था, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन आ गया इसमें, प्राइमरी में फिशिंग आ गया, या एनिमल हस्बेंड्री भी आ गया, ओके, पशुपालन आ गया ना, एनिमल हस्बेंड्री, और बी कीपिंग वो भी आ गया इसमें। टर्शरी में सर्विस देने वाले हैं, अभी अभी सबको सर्विस देना है अपने को, ठीक है, सर्विस देने वाले हैं। तो इसमें जो भी सर्विस सेक्टर है, जैसे कि अभी हमें क्या कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, राइट, एजुकेशन सेक्टर, तो जो एजुकेशन है वो आता है अपना सर्विस सेक्टर में आता है। हेल्थ इसमें आता है, हेल्थ सेक्टर, ओके, जो मेडिकल है सब इसमें आता है। बैंकिंग भी इसमें ही आता है, बैंकिंग, ये सब अपने को सर्विस दे रहे हैं, राइट, सर्विस दे रहे हैं अपने को, ओके। शॉपकीपर ये तो हो गया, शॉप्स हो गया, होटल हो गया, होटल वाले भी क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ओके, होटल में जाके खाना खाते हैं हम, तो ये भी सर्विस हुआ अपने। तो ये हुआ थर्ड सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए डिस्कशन, तीनों सेक्टर का प्रॉपरली नोट्स बनाओ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे क्या क्या था, क्योंकि इधर से कुछ भी पूछ सकता है, वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है, ओके। तो अभी एक क्वेश्चन है आपके लिए, जितना भी हमने डिस्कस किया, अगर आपको कंसेप्ट पता चला है तो प्रॉपरली इसका आंसर आप दे पाओगे, नहीं तो फिर से रिपीट करो, ठीक है, वीडियो को। एपीकल्चर कम्स अंडर, एपीकल्चर क्या होता है, फर्स्ट बी कीपिंग, ओके, जो मधुमक्खी है उसको हम ये करते हैं, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, ठीक है। तो ये किसके अंडर आता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी, या नन ऑफ दिस, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या रहेगा, अभी मधुमक्खी पालन किस में आएगा, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नेचुरल रिसोर्सेज, सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड था मेरा, नेचुरल रिसोर्सेज से जो कनेक्टेड है वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर। सो जो एपीकल्चर है वो आएगा मेरा प्राइमरी सेक्टर में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको वो दे सकते हैं, ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ओके। ये अभी ये ट्राई करो क्वेश्चन, एप्पल कंपनी, ओके, एप्पल, स्टीव जॉब्स, तो किस में आएगी वो, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, या नॉन ऑफ दिस, ओके। प्रॉपरली सोचो और आंसर दो बहुत अच्छे से, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आंसर दे पाओगे, नहीं तो फिर नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो जो एप्पल कंपनी जो है क्या कर रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, राइट, एप्पल प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, एप्पल के मोबाइल बन गया है, अपना आई टाइप बन गया, सब बन गया, ओके। तो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट कौन बनाता है, इंडस्ट्री, ओके। याद है अपना एग्जांपल, ब्राउन राइस को व्हाइट राइस में कन्वर्ट कर दिया था और फिर पैकेज करके अच्छे से उसको बेच दिया, बेचने के लिए, ठीक है। तो ये आता है मेरा इंडस्ट्री सेक्टर में। तो जो भी कंपनीज है अपने, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, ओके, जो भी कंपनीज है वो आएगी अपनी इंडस्ट्री सेक्टर में, ओके। याद रखो, ऐसा गारंटी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके, इस तरीके से। तो आई होप आपको अभी पैटर्न समझा होगा कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेसिक्स जस्ट याद रखना है आपको, अपना ब्राउन राइस वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। अभी ये देखो थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, एयरटेल कंपनी कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, थर्ड सेक्टर, या टर्शरी, नॉन ऑफ दिस, ओके। अभी प्रॉपरली सोचो और सोचो ये क्या है, ओके। तो एयरटेल क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, एयरटेल का सिम लेते हैं, ओके, मोबाइल में डालते हैं, कॉलिंग करते हैं, बैलेंस डालते हैं, नेट यूज़ करते हैं, ओके। कुछ प्रॉब्लम हो तो उनको फ़ोन करते हैं, एयरटेल वालों को आज प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, ओके। तो ये सर्विस दे रहा है आपको, ओके, ये सर्विस दे रहा है, और सर्विस का मेरा सेक्टर जो था वो थर्ड सेक्टर था, ठीक है। सर्विस का मेरा सेक्टर था तो थर्ड था। तो कोई भी सिम कार्ड कंपनीज है, एयरटेल, BSNL, आइडिया, वोडाफोन, कुछ भी, ओके। तो ये जियो का भी आ सकता है क्वेश्चन आपको, जियो क्या है, ठीक है। तो ये आ गया आपके सर्विस में, हम सर्विसेज ले रहे हैं उनसे, ठीक है। अभी जियो फाइबर है, वो भी सर्विस दे रहा है अपने को, जियो फाइबर जो आया अभी नवे, ओके, तो वो भी सर्विस दे रहा है अपने को। तो इस तरीके से आपको इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी बेसिक पता है तो आराम से कोई भी क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। जस्ट इंडस्ट्री आपको पता होना चाहिए, ओके। जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो ये अभी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के टाइप्स क्या है, और ये टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन प्रोडक्शन,
ओके। बेस्ड ऑन प्रोडक्शन हम डिस्कस करने वाले अभी टाइप्स क्या है, तो जस्ट मैं इधर ऐसे करता हूँ अभी फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट आएगा आपका कैपिटल इकोनॉमी। ठीक है, फर्स्ट आएगा अपना कैपिटल इकोनॉमी। और बेस्ड ऑन प्रोडक्शन मतलब किसका प्रोडक्शन हो सकता है इस केस में, ये मैं बोल रहा हूँ रिसोर्सेज, ऑब्वियसली राइट, रिसोर्सेज प्रोडक्ट्स। तो कैपिटल इकोनॉमी प्रोडक्ट क्या रहता है, बेसिकली प्रोडक्ट क्या रहता है, जो चीज़ है उसका डिमांड है और वो हम बेच रहे हैं, राइट। जिसका डिमांड है प्रॉपरली, कस्टमर का जो नीड है उससे ऐसा कुछ बनाया जिसका उसका जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके, इसका डेफिनेशन है प्रोडक्ट का। ये होता है अपना प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल, जिसको भी मतलब कंफ्यूज हो रहा है, प्रोडक्ट और रिसोर्स में एक ही है वो। ठीक है, अभी कैपिटल इकोनॉमी, तो कैपिटल इकोनॉमी फर्स्ट जो है एडम स्मिथ का जो बुक है। ओके, एडम स्मिथ कौन है, लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया है हमने, आई होप आपको याद होगा कौन है। तो एडम स्मिथ का जो बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, तो ये जो कंसेप्ट है कैपिटल इकोनॉमी का इससे उठाया है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है मतलब प्रॉपर डेवलप हो चुकी है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि यूएस हो गया इधर, ओके, ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन, ये जो कंट्रीज़ है कैपिटल इकोनॉमी पे चलती है। ठीक है, कैपिटल इकोनॉमी में क्या रहता है, सभी जो मेजर जो काम है, जो प्रोडक्शन और सब है, ओके, वो रहता है प्राइवेट कंपनी के हाथ में। ओके, प्राइवेट कंपनी के हाथ में। और अभी आपको पता है क्या चल रहा है अपने इंडिया में भी, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़ोरों से चल रहा है, राइट। तो कुछ कुछ मतलब एस्टिमेशन आ रहा है कि कैपिटल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ओके, अभी मैं आपको वही भी बताऊंगा कि हम कौन सी इकोनॉमी में है, अभी अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, और अपना जो अभी मतलब 10 सालों में कैपिटल इकोनॉमी तक पहुंच सकते हैं अगर गवर्नमेंट को हमने कंट्रोल नहीं किया। ओके, तो अपोज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एक्चुअली ये मतलब अच्छा है, ओके, क्योंकि इससे जो है अपना कंट्री का ग्रोथ बहुत होता है, लेकिन इधर प्रॉब्लम होता है। ओके, क्या प्रॉब्लम होता है देखो, अभी एक तो प्राइवेट कंपनी के हाथ में होगा, ठीक है, इधर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट जस्ट नाम के लिए रहेगा, कंट्रोल प्राइवेट कंपनी के हाथ में होगा। ओके, जैसे कि अभी अंबानी है तो अंबानी अपना प्रोडक्ट निकाले वो उसको कंट्रोल करेगा, कैसे भी प्राइस अप डाउन करेगा। ओके, कैसे भी प्राइस अप डाउन करेगा, जैसे कि जियो अभी कर मतलब जियो ने किया, उसने अभी थोड़ा प्राइस बढ़ाया, ठीक है। और दूसरा भी कोई सेक्टर में होगा, सपोज अभी टाटा बिरला है तो वो भी मतलब हर एक जन जो है अपना अपना कुछ भी सेट करेंगे। ओके, उधर कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा उनका, फर्स्ट थिंग। तो इसको इसलिए बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइज्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, डिसेंट्रलाइज, मतलब जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, हर कोई अपनी मर्जी से सब कर रहा है। ठीक है, प्राइवेट। और प्राइवेट कंपनी का मेजर, प्राइवेट कंपनी क्यों होती है बेसिकली आपको पता होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए। ओके, प्राइवेट कंपनी का एक ही टारगेट होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। अभी इसमें भी दो कंपनी हो सकती है, एक तो कुछ भी बेच दो प्रॉफिट कमाना है, और दूसरी नहीं, कस्टमर का सोच के प्रॉफिट कमाना है। तो दूसरा ऑब्वियसली बेस्ट वे है, राइट, कमाना अच्छा है लेकिन सामने वालों को वैल्यू देके कमाना वो बेटर है। ओके, न कि फंसाना या बुद्धू बनाना कि ऐसा कुछ भी दे दिया और मतलब वो ख़राब हो गया, राइट, तो ऐसा नहीं। तो प्राइवेट कंपनी का मोटो तो रही रहता है मैक्सिमम प्रॉफिट। अभी इसमें भी इस पर डिपेंड है आदमी के ऊपर, जो सीईओ है, कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ओके, लोगों को लूटना है या लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना है, अगर वैल्यू प्रोवाइड करना है तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन इधर प्रॉब्लम वही होता है कि कंट्रोल नहीं है। अभी क्या होता है देखिए, अच्छे से सुनिए, ठीक है, अच्छे से एकदम। अभी चल रहा है अपना मई महीना आ गया, ठीक है, मई महीना आ गया, बहुत गर्मी है। तो अभी जो डिमांड है, सपोज एसी का, ओके, अज्यूम करते हैं एसी का डिमांड है बहुत ज़्यादा है, ओके, और सप्लाई जो है उतना नहीं है, तो प्राइस हाई रहेंगे, ठीक है। और डिमांड जब भी हाई होंगे, एक प्राइवेट इन्वायरमेंट में डिमांड जब भी हाई होंगे, उनको पता चलेगा कि लोग बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत है, ओके, तब इधर एक आएगा, वो आएगा आपका कंपटीशन आएगा, इधर आएगा आपका कंपटीशन, ठीक है। अभी डिमांड अगर आपका कम है, ओके, लोगों को चीज़ चाहिए और उसका मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए अभी, ओके, सपोज अभी विंटर आ गया तो एसी नहीं चाहिए ना, तो डिमांड कम हो गया, सप्लाई पड़ा हुआ है, अच्छा खासा सप्लाई है, ओके, तो प्राइस ऑब्वियसली डिक्रीज होने वाला है। इसलिए वाइज पर्सन जो होता है, स्मार्ट पर्सन जो होते हैं, वो एसी को विंटर में खरीदते हैं, ओके, ताकि उनको पता रहता है अगर उनको खरीदना है तो इस तरीके से भी आप सोच के अपने जो मतलब हाउस होल्ड के जो प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हो, ओके। तो कंपटीशन और डिमांड सप्लाई की वजह से ये थोड़ा इधर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो कंपटीशन आएगा, अभी कंपटीशन आएगा तो जो कंज्यूमर है, ओके, जो कस्टमर है उसका तो फ़ायदा होगा, क्यों,
क्योंकि सपोज एक एसी जो है वो मिलता है 15,000 में, ओके, डिमांड ज़्यादा है, और दूसरा कंपनी आ गया तो वो लॉन्च करेगा 10,000 में। तो ऑब्वियसली आपको चाहिए एसी 3 महीने के लिए, सपोज, मतलब आप ऐसे सोचेंगे 3 महीने तो घर में रहता है, बाकी तो ठीक है, तो आप 10,000 के मतलब मैक्सिमम पब्लिक ऐसा सोचेंगे, ओके, क्वालिटी वाइज, क्योंकि अपने को पता है, लास्ट लेक्चर में बोला मैंने कि इंडिया का जो मेंटालिटी मैक्सिमम पब्लिक का वो कैसा है, कम प्राइस में मैक्सिमम क्वालिटी चाहिए, ओके, जो पॉसिबल नहीं होता है, मैक्सिमम केसेस में पॉसिबल नहीं है, तो ज़्यादातर पब्लिक इस पर अट्रैक्ट होंगे और इसका जो है बेचारे का लॉस हो गया, ठीक है, भले ही इसका क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है एसी का, इसका एसी चलेगा 10 साल, इसका एसी चलेगा 1 साल, फिर भी ये बेच जाएगा, क्यों, क्योंकि ये है, ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभी जो कंपनी है उसका लॉस हो सकता है, ओके, कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा तो फिर प्राइस कम करना पड़ेगा, ओके। अगर ये अभी सपोज ये 10,000 करेगा, ओके, और ये करेगा 5,000, क्योंकि इसको अभी एक पर्टिकुलर लिमिट से देखे, प्राइस जो है एक पर्टिकुलर लिमिट से हम नीचे नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि जो अपना लगा है वो एटलीस्ट उतना तो रिकवर होना चाहिए, जितना भी हमने इन्वेस्ट किया है उतना तो रिकवर होना चाहिए, तो उससे तो नीचे नहीं कर सकते। मैंने सपोज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो मैं क्यों कम में बेचूँ, राइट, इतना तो मैं निकालूंगा, भले ही प्रॉफिट नहीं सही, राइट। तो इस तरीके से होता है, और ये बंदा जो है इसने सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट किया है, तो इसके लिए ईजी रहेगा कि 5,000 और 1,000 प्राइस कम करना, ओके, तो इस तरीके से होता है। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, पूरा आपका जो प्रोफाइल है इस पर ही डिपेंड है, इसलिए प्रॉपर समझो क्या होता है, कैसे होता है, और छोटी चीज़ें हैं वो आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो जाते हैं अभी सेकेंड की तरफ। तो सेकेंड आपका आता है स्टेट इकोनॉमी, ओके, और स्टेट इकोनॉमी में पूरा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास है। अभी इधर कुछ कोई नहीं कर सकता, ठीक है, इधर कुछ कोई नहीं कर सकता, भले ही इधर प्राइस जो है फिक्स रहेगा, भले ही डिमांड कितना हो, सप्लाई डिमांड कम हो ज़्यादा हो, ओके, प्राइस जो है गवर्नमेंट फिक्स करेगी, क्योंकि इसके जो है बेसिक 2 टाइप्स भी और होते हैं इसमें, ओके, एक तो सोशलिज्म है, और एक है कम्युनिज्म, ओके, एक है कम्युनिज्म। तो जो हिंदी वाले हैं तो इसका मीनिंग होता है समाजवाद, ओके, समाजवाद, और इसका होता है साम्यवाद, ठीक है। इजी मीनिंग है कि सोशलिज्म में क्या होता है, हर एक बंदे को, हर एक आदमी को, ओके, मतलब सब इक्वली मिलता है, सब इक्वली बांट के खाते हैं, ऐसा आप सोचो, ऐसा आप पकड़ो, ओके, इक्वली जो है, जो रिसोर्स है उसको इक्वली बांटना, ओके। और कम्युनिज्म में क्या होता है, जो रिसोर्सेस है, ओके, जो रिसोर्सेस है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। अभी ये देखो इसमें क्या है, स्टेट इकोनॉमी ने, तो अभी इधर क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन नहीं है, राइट, ये पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो प्राइस अंडर कंट्रोल रहेंगे, प्रॉपर रहेंगे, पब्लिक का फ़ायदा भी होगा, ओके, जो मतलब गरीब है उनको सर्विसेज सब मिलेंगी, राइट, क्योंकि प्राइवेट आ गया तो गरीब का प्रॉब्लम होता है, राइट, क्योंकि वो प्राइस बढ़ेगा, फिर गरीब मतलब मैं ये बोल रहा हूँ जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ओके, एक पॉवर्टी लाइन रहता है अपना, उसके जो बिलो है उनका बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो है ये कार्ल मार्क्स का जो बुक था, ओके, कार्ल मार्क्स का जो बुक था, दास कैपिटल, इससे ये कंसेप्ट लिया है स्टेट इकोनॉमी का, ओके, किससे लिया है, कार्ल मार्क्स का जो बुक है दास कैपिटल, इससे ये कंसेप्ट लिया है। इधर प्रॉपर मैं अगर बोलूँगा तो ये पब्लिक सेक्टर रहेगा, ये पब्लिक सेक्टर रहता है इसमें, ठीक है, और इसमें लॉ पनिशमेंट मेथड यूज करते हैं, क्योंकि सब अभी क्या है, प्रॉपर सेंट्रलाइज है, अभी इधर क्या है, सब सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, तो लॉ पनिशमेंट इधर होता है, तो सब प्रॉपरली लॉ के अंडर सब आता है, ठीक है, तो सेंट्रलाइज होता है। तो ये हो गया स्टेट इकोनॉमी। एंड जो थर्ड और लास्ट है वो है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है, अभी नाम से पता चल रहा होगा, मिक्स से मतलब क्या मिक्स होगा, एक तो जो पहला अपना था प्राइवेट और सेकंड था गवर्नमेंट, ओके, तो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट जो अभी अपना है, इंडिया का है, ठीक है, तो कुछ गवर्नमेंट कंपनीज है, PSUs है, कुछ प्राइवेट कंपनीज है, राइट, तो वही है जो इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी यूज़ कर रहा है, ओके, और श्रीलंका भी, पाकिस्तान भी, ये भी मिक्स्ड इकोनॉमी यूज़ करते हैं, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट जो है अपना टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, वो रहेगा बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट रहेगा। तो देखिए कैसे, तो 3 प्रकार के इसमें आते हैं, एक तो डेवलप्ड, जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड हो गई है, ओके, ईडी लगाया मैंने, मतलब डेवलप हो चुके हैं, एक तो अंडर प्रोसेस है, इन प्रोसेस, राइट, डेवलपिंग, और एक तो है पूरा बैकवर्ड, मतलब बहुत ही मतलब ख़राब हालत है उधर, ओके, बहुत ही ख़राब हालत है,
तो मैंने क्या बोला था कि जो डेवलप कंट्रीज है वो कैपिटल इकोनॉमी यूज़ करते हैं, राइट? फर्स्ट मैंने बोला था। अभी सोचो, जस्ट सोचो कि अपने जो 3 हमने देखे थे सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड सेक्टर, ओके? तो डेवलप कंट्रीज फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट ज़्यादा परसेंटेज किसको दे रही होगी? ज़्यादा परसेंटेज प्राइमरी सेकेंडरी और थर्ड में किसको दे रही होगी? डेवलप्ड कंट्रीज, ओके? तो ऑब्वियसली किस पे देगी? सर्विसेज, ओके? सेकेंड प्रायोरिटी एग्रीकल्चर एंड लास्ट वो देगी इंडस्ट्रीज को। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डेवलप कंट्रीज में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, हाईएस्ट परसेंटेज किसका रहता है, ओके? इकोनॉमी को चलाने में डेवलप कंट्रीज में, तो वो रहता है सर्विस सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का, ठीक है? जो डेवलप कंट्री आपको पता है ना कौन है? यूएस है, जैसे कि रशिया आ गई, ब्रिटेन भी आ गई इसमें, ठीक है? डेवलपिंग, अभी डेवलपिंग में क्या कौन कर रहा है? इधर इंडस्ट्री सेक्टर को ज़्यादा प्राइमरी ये मिलता है, ओके? इंडस्ट्री सेक्टर को ज़्यादा प्राइमरी मिलता है, तो ये प्रोग्रेसिव बोलते हैं, इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, ठीक है? तो इंडस्ट्री सेक्टर इसमें आता है, सेकंड पे अपना एग्रीकल्चर आता है और लास्ट अपना आता है सर्विस सेक्टर, ठीक है? और इंडिया, अभी जो है इंडिया चाइना जो है वो डेवलपिंग में आती है, इंडिया जो चाइना और जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में है, ओके? लेकिन ये तो मतलब पुराना ये था, अभी जो अपना मैक्सिमम जो इकोनॉमी चला रहा है वो सर्विस सेक्टर चल रहा है, ओके? तो लगभग मुझे लगता है 58 to 60% के लगभग सर्विस सेक्टर ही अच्छा मतलब पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है अभी फिलहाल 2021 में, ओके? तो अभी जस्ट ये याद रखो, अभी जस्ट थेरोटिकल है इसलिए। लेकिन सर्विस सेक्टर, अगर क्वेश्चन आपको पूछा कि करंटली विच सेक्टर इज रनिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया, देन सर्विस सेक्टर आपका आंसर चाहिए, ओके? ये याद रखो, सर्विस सेक्टर ही सब कर रहा है अभी, ओके? और बैकवर्ड में प्रॉब्लम क्या है? प्रायोरिटी मतलब हाई परसेंटेज एग्रीकल्चर है, बाद में इंडस्ट्री है, और सर्विस सेक्टर का उनका कम है, ओके? इसलिए बैकवर्ड है। जैसे कि अफ्रीका के कंट्रीज जो है, जैसे कि सूडान आ गया, इथोपिया आ गया, ओके? ये बैकवर्ड कंट्रीज़ है, ओके? अपना ये भी है मंगोलिया, बुल्गारिया, ओके? वो इस अफ्रीका के कंट्रीज़ वो है वो, तो वो सब इसमें आ गए आपके, ठीक है? तो इतना ही आपको याद रखना है बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी 2 थे, ओके? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि बेस्ड ऑन डेवलपमेंट पूछ रहा है या बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज पूछ रहा है, जो हमने क्लास में देखा, कैपिटल इकोनॉमी वो सब, ठीक है? तो ऐसा आ सकता है। तो ये 3 जो मेजर आपके आज के कंसेप्ट है, इसमें से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन, ओके? 1 मार्क का क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया है, ये करेक्ट आपका आएगा अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, इतना ही डिस्कशन इसमें काफ़ी है, ओके? तो जस्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं और कि स्टेट इकोनॉमी आइडिया इज टेकन फ्रॉम फॉलोइंग बुक, ओके? दास कैपिटल, द वेल्थ ऑफ नेशंस, इकोनॉमिक्स, थिंकिंग फास्ट एंड ग्रो। तो किस बुक से लिया था स्टेट इकोनॉमी? तो आपका करेक्ट आंसर है दास कैपिटल, ठीक है? दास कैपिटल आपका करेक्ट आंसर है, और इसका भी आंसर आपको देना है कि कैपिटल इकोनॉमी आइडिया टेकन फ्रॉम बुक, फॉलोइंग बुक। कौन सी बुक थी? दास कैपिटल, द वेल्थ ऑफ नेशन, इकोनॉमिक्स, थिंकिंग फास्ट एंड ग्रो, ओके? तो ये आंसर मुझे चाहिए कमेंट में, कमेंट सेक्शन में मुझे ये आंसर आपका चाहिए, ठीक है? ओके, तो रुकते हैं अभी, कल फिर से डिस्कशन करेंगे, कंटिन्यू प्रॉपरली नोट्स बनाओ, ओके? एक एक धीरे धीरे आराम से चलना है, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, टाइम है अपने पास, ओके? इसलिए एक एक सेक्शन को आराम से धीरे धीरे करते हैं, टच करते हैं और रिवाइज करते रहो, ओके? और बाकी आपका प्रैक्टिस आई होप आप कर ही रहेंगे, तो जस्ट प्रॉपरली फॉलो करो। आज डे 2 ख़त्म हुआ है, 2 दिन ख़त्म हो गए हैं, ठीक है? तो ऐसे ही अभी बहुत चलना है अगेन, तो थकना नहीं है, रुकना नहीं है, ओके? बहुत आगे जाना है। और मेरिट अपना टारगेट जो है भूलो मत, क्या है? मेरिट लिस्ट है, तो जल्दी ही जो मिशन मेरिट है वो सक्सेसफुल करना है, ओके? तो इसी के साथ मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, तब तक प्रॉपर रिवाइज करो एंड ऑल द बेस्ट।